इरफान उसे पसंद करता है, लेकिन अभी तक उसे बता नहीं सका। अगली सुबह स्कूल में मामूल के मुताबिक क्लासें शुरू हो जाती हैं। बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा होता है, लेकिन हकीकत में एक खौफनाक तूफान से पहले की खामोशी थी। इधर वो लड़की जिसे चूहे ने काटा था आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो जाती है। मिस्टर ली इस पर मुख्तलिफ इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसे दूसरों से दूर रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि वो वायरस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन किसी को सच बताना नहीं चाहते। इस दौरान कुछ गंडा तालिब इल्म एक और लड़के और लड़की को तंग कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की की नूड वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया जा रहा होता है। स्कूल के अंदर बदमाशी और जुल्म आम बात बन चुकी थी। फिर एक नया किरदार जो यक सामने आता है, वो उन गंडों के सामने खड़ा हो जाता है और मुतासरा लड़की की मदद करता है। इसी मौके पर ओ जो उसे देखती है और वाज़ेह हो जाता है कि वो दरअसल ओसान नहीं बल्कि जो यक को पसंद करती है। दूसरी तरफ स्कूल की एक टीचर को मालूम होता है वो लड़की जो गायब हुई है उसे आखिरी बार साइंस लैब के करीब देखा गया था। जब वो मिस्टर ली से इस बारे में पूछती है तो वो बात घुमाने की कोशिश करते हैं और हकीकत छुपा लेते हैं। टीचर के जाने के बाद हमें पता चलता है कि चूहे के काटने वाली लड़की अब मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो चुकी है। मिस्टर ली इसे मजीद इंजेक्शन देते हैं, लेकिन इसकी हालत तेजी से बिगड़ रही होती है। अब खतरा सिर्फ एक लड़की तक महदूद नहीं रहा था, वायरस खामोशी से फैलने के लिए तैयार था और पूरा स्कूल इस तबाही से बेखबर अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजार रहा था। इधर मिस्टर ली अपनी क्लास में वायरस के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। वो बड़ी संजीदगी से तलबा को बताते हैं कि किताबों में लिखी हुई हर बात जरूरी नहीं कि दुरुस्त हो। उनके लहजे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो वायरस के बारे में आम लोगों से कहीं ज्यादा जानते हैं। इसी दौरान वो लड़की जो साइंस लैब में बंद थी किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। वो सीधा अपनी क्लास टीचर के पास पहुंचती है और बताती है कि मिस्टर ली ने उसे लैब में कैद कर रखा था और उसे अजीब किस्म के इंजेक्शन भी लगाए जा रहे थे। इसकी खराब हालत देखकर तमाम तलबा खौफजदा हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है। सूरत हाल को देखते हुए जो यक उसे मेडिकल रूम ले जाने का फैसला करता है, जबकि ओ जो भी उनके साथ चली जाती है। जब मुतासरा लड़की को बेड पर लिटाया जाता है तो अचानक इसका जिस्म झटके लेने लगता है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, सिर्फ इसकी भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर पलक झपकते ही वो ओ जो के हाथ पर झपट पड़ती है, लेकिन वो काटती नहीं बल्कि उसके नाखून ओजो की जल्द को चीर देते हैं, इसलिए वो इन्फेक्टेड नहीं होती। अगरचे जख्म ज्यादा गहरा नहीं था, मगर खून की बारीक लकीर देखते ही सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। इसी हंगामे में वो एक टीचर को काट भी लेती है और कमरे में खौफ की लहर दौड़ जाती है। दूसरी तरफ स्कूल में ये अफवाहें फैलने लगती हैं कि मिस्टर ली ने इस लड़की के साथ जो कुछ किया उसका ताल्लुक अपने बेटे जंसो के साथ पेश आने वाले वाकयात से है। बहुत से तलबा का ख्याल था कि जिन लोगों ने जंसो को तंग किया था अब वही लोग किसी न किसी तरह इस मसले में शामिल हैं। कुछ ही देर बाद मिस्टर ली को मालूम होता है कि मुतासरा लड़की लैब से फरार हो चुकी है। ये खबर सुनते ही उनके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगती है। उनके हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि वो जानते थे कि अगर वायरस बाहर फैल गया तो उसे रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। जल्द ही स्कूल के चंद असातिज़ा भी इस मामले में मुदाखलत करते हैं और मिस्टर ली से जवाब तलब करते हैं, लेकिन वो